मैं कामा से चुनाव लड़ रहा था, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, करना। उन्होंने कहा कि साहब हम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देते आए, पर हमको महाराज साहब से बात करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस से लड़ रहे, ये सुना होगा ऊंट मटीला है जाए, पर मैं कही सरदारी थे, फिर करो बात। उन्होंने फोन किया माइक ऑन करके, आप गाड़ी में कहीं चल रहे थे, मैंने कही साहब काम आते बोल रहे हैं हम वोट कौन को देनी है, या वोट जवाहर को देनी है और कौन को देनी है। नगर में खड़ा ही हूँ, आप अब कहूँ कहा, यहाँ की नहीं कहूँ ज्यादा, यहाँ भी कर दी। शहीद हरवीर सिंह, शहीद हरवीर सिंह, शहीद हरवीर सिंह, बोलिए गिरिराज महाराज। हमारे बीच में हमारे और आपके ऊपर, सबके ऊपर जिनका आशीर्वाद रहता है, राजस्थान सरकार में पूर्व काबीना मंत्री रहे, कई बार यहाँ से सांसद, कैबिनेट मंत्री आदरणीय, कई बार यहाँ से सांसद रहे हमारे आपके सबके महाराजा आदरणीय श्रद्धेय विश्वेंद्र सिंह जी, हमारी भरतपुर की सांसद आदरणीय संजना जी, यहाँ के स्थानीय पूर्व जिला परिषद के सदस्य नेम सिंह जी, हमारी सेना से और भूतपूर्व सैनिक संघ से आए सभी सम्मानित सैनिकगण, मैं नमन करता हूं शहीद हरवीर सिंह जी के चरणों में, मैं नमन करता हूं श्रद्धेय उनके पिताजी के चरणों में, मैं नमन करता हूं जननी को जिन्होंने हरवीर सिंह जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया, मैं नमन करता हूं वीरांगना को, और मैं नमन करता हूं मेरे क्षेत्र की समस्त सरदारी को, पितृतुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों। शहीद हरवीर सिंह की जब शहादत हुई तो मैं आपका जनप्रतिनिधि चुन गया था। उससे पहले मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं आपके बीच में हाजिर हुआ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे वीर योद्धा के शहादत पर मैं पुष्पांजलि अर्पित करूं। बिरले ही परिवार होते हैं जिनके घर में हरवीर सिंह जैसे योद्धा जन्म लेते हैं। इन शहीदों की बदौलत ही आज हमारा देश, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन शहीदों और सैनिकों की वजह से हम और आप सब चैन की नींद सोते हैं। ये सीमा पर हमारे देश की और हमारी संरक्षा सुरक्षा करने का काम करते हैं। एक समय था जब हमारे नौजवान शहीद हो जाते थे तो टोपी और बेल्ट घरों पर आया करती थी महाराज साहब आप, और हम कई जगह गए। सरकार ने व्यवस्थाएं की, शहीद परिवारों के लालन पालन की भी व्यवस्थाएं की, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे स्टेट की सरकारें हो, और उनको ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की। मैं तो बार बार नमन करता हूं शहीद के चरणों में, और एक विश्वास दिलाता हूं आपको, मेरे पास, चूंकि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, आपके चरण छू करके मैंने राजनीति की शुरुआत की। आप बैठे हैं, आपने मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाया है इस क्षेत्र से। अब महाराज साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आके ये कही थी कि भाई बड़ी वोट तो आप दिव्या को दे ही रहे हो, महारानी दिव्या सिंह जी को, और छोटी वोट के लिए जवाहर मेरा छोटा भाई है। मेरी उंगली पकड़ी थी। उस दिन से आज तक लगातार, चाहे दल बदल गए हो, मैं कामा से चुनाव लड़ रहा था, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, करना। कामा से चुनाव लड़ रहा था,
सरदारी के लोगों के बीच में जब गया तो उन्होंने कहा कि साहब हम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देते आए, पर हमको महाराज साहब से बात करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस से लड़ रहे। मैंने कहा सुनाओ तो ऊंट मटीला है जाए, पर मैं कही सरदारी थे फिर करो बात। मैं लोहागढ़ की सरदारी के बीच में बैठा था, आसपास के गांव के लोग बैठे थे। उन्होंने फोन किया माइक ऑन करके, आप गाड़ी में कहीं चल रहे थे। मैंने कहा साहब काम आते बोल रहे हैं हम वोट कौन को देनी है, या वोट जवाहर को देनी है और कौन को देनी है, फोन कर दी। नगर में खड़ा ही हूं, अब कहूं कहा, यहाँ की नहीं कहूं ज्यादा, यहां भी कर दी। आप सबके आशीर्वाद से मुझे 1 साल हो गया आपकी सेवा करते। बच्चे ने भी फोन किया होगा, फोन नहीं उठा होगा तो कॉल बैक करके आपके दुख दर्द में शामिल होने का मैंने प्रयास किया। क्षेत्रवाद जातिवाद से ऊपर उठकर मैंने जो सेवा का संकल्प लिया उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। विधायक निधि भी महाराज साहब जिसने जो मांगा है, मैंने कोशिश की है कि मैं सबको बंटवारा करके दूं। सरकारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम डिमांड करते हैं, कई बार आपका फोन भी आता है, सलाह लेते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं तो उनसे भी आपके विकास के लिए धनराशि स्वीकृत कराने का काम आपका बेटा हमेशा करता है। 5 साल के लिए आपने मुझे चुना है, 5 साल तक मैं अच्छा करूंगा तो आप मेरी पीठ थपथपाओगे, और मैं अच्छा नहीं करूंगा तो जैसे और बस्ताने लेके बैठे ऐसे जवाब भी बस्ताने लेके बैठो। मेरा कहना है हरवीर सिंह जैसे सपूत जिनकी वजह से आज देश की सीमा सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, हम आप सब सुरक्षित हैं, इनका अनुसरण हमारे नौजवान करें, सेना में भर्ती होकर के देश का नाम रोशन करें, पढ़े लिखे सिविल सेवाओं में भी आप जाएं, और एक जनप्रतिनिधि के नाते आप किसी भी भाई को जवाहर बेगम से काम पड़े आधी रात पर याद कर लेना, सिर के बट आपके चरणों की धूल को माथे से लगाकर मैं राजनीति करना। आपने मुझे बुलाया, महाराज साहब ने फोन किया मुझे कि यार मौलवी ना आ रहा हूं, तू मौलवी मौलवी में कहा है कि शहीद की मूर्ति का अनावरण है। मेरे को साहब नहीं कहा किसी ने कि इन कहिए कि जवाहर आवे ना आया। मैं तो यहां एक चींटी के भी चोट लगती है तो जवाहर हाजिर होता है। कभी संकोच मत करना, और जो लोग बरगलाने का काम करते हैं उनके बहकावे में मत करना, चाहे जवाहर बेगम ही हो। बरगलाने में भी आने की आवश्यकता नहीं है। हमको आताताई गुंडों अत्याचारी अन्यायियों से लड़ाई लड़नी है, एकजुट होकर के लड़ेंगे। आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरवीर सिंह जी को पुनः मेरी श्रद्धांजलि, और हरवीर सिंह जी के नाम से कुछ स्थापित करना हो, MLA लैड से जितनी राशि चाहिए आप बता देंगे, मैं सैंक्शन कर दूं।